brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की। खंडवा शहर में 19 मई को 19th of May 2025 एक बहुत हैरान करने वाली घटना हुई। खंडवा में दो कब्रिस्तान, जिनमें एक का नाम है बड़ा कब्रिस्तान और दूसरे का नाम है सिहाड़ा कब्रिस्तान, इन दोनों कब्रिस्तानों में कुछ लाशें जो वहां पहले ही दफनाई जा चुकी थी, कब्र खोदकर उन लाशों को निकाला गया था। निकालकर पूरी तरह से बाहर रखा गया था ऐसा नहीं है, लेकिन कब्र खोदकर लाशों का कुछ हिस्सा जो है उस पर से मिट्टी हटा दी गई थी और लाशों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। और ये कोई यूजुअल इंसिडेंट नहीं था। इस तरह की घटनाएं आमतौर पे होती नहीं हैं, और जब होती हैं तो बहुत चर्चाएं होती हैं, तरह तरह की बातें होने लगती हैं, क्योंकि कब्रिस्तान और शमशान ऐसी जगहें हैं जिनका ताल्लुक लाशों से है, शवों से है और अंतिम संस्कार से है। और ये जगह अगर बातों में और सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से डरावनी है तो काफ़ी पवित्र भी है, क्योंकि यहाँ इंसान जो है उसका आखिरी ठिकाना होता है। समझा जाता है कि मृत्यु के बाद जो है इंसान की आत्मा जो है वो ऊपर वाले के पास जाती है। तो ये जगहें काफ़ी पवित्र भी मानी जाती हैं और एक डर, एक खौफ का माहौल भी होता है। तो ऐसे में अगर किसी कब्रिस्तान में जो दफनाई गई लाशें हैं उनको खोद कर बाहर निकाला जाए या उनके साथ कोई बेकदरी हो, कोई छेड़छाड़ हो, तो वो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। तो खंडवा में जब ऐसा हुआ 19 मई को, जब लोगों ने नोटिस किया, तो पूरे शहर में और ख़ासकर एक समुदाय विशेष के अंदर खलबली मच गई। 6 कब्र खुदे हुए थे, यानी ऐसी कब्रें जिनमें लाशें थी, उन कब्रों को खोदकर लाशों को बाहर निकाला गया था पार्शियली। 6 ऐसे कब्र थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया और जिनको लोगों ने देखा। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। शहर में लोग जानवरों की बात करने लगे कि भाई जानवर होंगे जिन्होंने कब्र खोदकर लाशों को खाने चबाने की कोशिश की होगी। इस तरह की घटनाएं पहले अलग अलग जगहों पर हो चुकी हैं। कुछ लोग कब्र को खोदे जाने के पैटर्न को देखकर ये दावा करने लगे कि नहीं, जानवर नहीं हो सकते, ये तो कोई और ही मामला लगता है। अब और ही मामला बड़ा वेग होता है। इसमें कुछ लोग भूत पिशाच के बारे में बात करने लगे, कुछ लोग कहने लगे कि कोई तंत्र मंत्र का चक्कर है, तो कोई ये कहने लगा कि नहीं नहीं, यहाँ से लाशें खोद कर ऑर्गन ट्रेड किया जा रहा है, यानी मानव अंगों की तस्करी हो रही है, लाशें खोद कर इंसानी शरीर के अंग निकाले और बेचे जा रहे हैं। इस तरह की बातें भी हुई। फिर कुछ लोग ये कहने लगे कि हो सकता है कि किसी सन की या किसी पागल की करतूत हो। तो कुल मिलाकर जितनी मुंह उतनी बातें थी, और खंडवा पुलिस को इस मामले के तह तक जाना था और जो भी कब्रों को खोदकर लाशों के साथ बेकदरी कर रहा था उसे पकड़ना था। ऐसे में पुलिस एक्टिव मोड में आई। अब 24 घंटे दिन रात एक एक कब्र की निगरानी कैसे की जाए? अगर कोई केयरटेकर भी हो तो उसके लिए भी ये काम मुमकिन नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कब्रिस्तान में जो है काफ़ी खुली जगह हो, स्पेशियस हो, प्रॉपर रोड्स बने हुए हों, लाइटिंग हो, और इसके अलावा कब्रिस्तान के चारों तरफ चारदीवारी भी प्रॉपर बनी हुई हो, तब तो थोड़ी सुरक्षा हो सकती है। अदरवाइज़ हर रोज़ हर घंटे सुरक्षा करना थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में खंडवा पुलिस ने इस मामले को एक चैलेंज के तौर पर लिया, और ये जो कब्रिस्तान हैं उन कब्रिस्तानों में पुलिस ने CCTV कैमरे लगाने की शुरुआत की। और इस तरह से पुलिस ने न सिर्फ इन कब्रों में लाइट्स लगाए, बल्कि अलग अलग एंगल से 13 CCTV कैमरे इन कब्रों में लगाए गए। और इसके साथ पुलिस इंतज़ार करने लगी कि इस बार तो हो गया, लेकिन अगली बार अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो CCTV कैमरे के ज़रिए जो है उस आदमी को या उस शय को, उस जानवर को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मई के बाद जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सितंबर यानी इसी महीने फिर से वो घटना रिपीट हुई, और इस बार कुछ और हैरानी भरे तरीके से रिपीट हुई। हुआ ये कि 21 सितंबर को लोगों ने नोटिस किया
कि कब्रिस्तान में 2 लाशें या 2 कब्र जो है वो खोदी गई हैं और इनमें एक कब्र एक महिला की है और दूसरी कब्र एक पुरुष की। ये दोनों कब्रें जो है वो पार्शियली खुदी हुई हैं। 21 सितंबर के दिन लोगों की नज़र इस बात पर पड़ी। यहाँ पर पुलिस ने जब कैलेंडर चेक किया तो पुलिस ने देखा कि 21 सितंबर से ठीक पहले अमावस्या का दिन था और उससे पहले जब 19 मई को कब्र की खुदाई हुई थी और कुछ लाशों को पार्शियली निकाला गया था बाहर, वो भी अमावस्या का ही वक्त था। अमावस्या मतलब आप जानते हैं जब बिल्कुल काली रात होती है, स्याह रात। और जिस तरह पूर्णिमा में यानी पूनम के रोज़ चांद पूरे शबाब पर होता है, चमकता है, फुल मून कहते हैं, ठीक उसी तरह से अमावस्या के दिन चांद नज़र नहीं आता और बिल्कुल डीप डार्क नाइट होता है। अब जिस तरह से अमावस्या के वक्त इन कब्रों को खोदा जा रहा था और लाशों को बाहर निकाला जा रहा था, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि शायद इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र जैसी बात होगी। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे तो अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जांचने का वक्त आ गया। तो 21 सितंबर को जब लोगों ने 2 कब्र को खुला हुआ देखा, खुदा हुआ, तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करना शुरू किया और इस बार पुलिस की कोशिश रंग लाई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि कब्रिस्तान में एक आदमी घूम रहा है रात के अंधेरे में, कुछ कब्रों के साथ संदिग्ध हरकतें कर रहा है, कुछ कब्रों की मिट्टी हटा रहा है और सबसे शॉकिंग, सबसे अजीब बात ये कि वो बगैर कपड़ों के है, बिल्कुल निर्वस्त्र है। ये देखकर पुलिस चौंक गई कि भाई ऐसा कौन सा आदमी है जो बगैर किसी कपड़े के आधी रात को कब्रिस्तान में घूम घूम कर कब्र खोद कर लाशों को बाहर निकाल रहा है। अब इस आदमी की पहचान पता करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पर निगाहें गड़ा दी, तस्वीरों को जूम इन किया, बढ़िया से देखा, कब्रिस्तान से लगते हुए जो इलाके हैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और इस तरह से तमाम मशक्क़त करने के बाद आखिरकार पुलिस उस आदमी की पहचान पता करने में कामयाब हो गई। इसी के साथ वो जो चर्चाएं थी, भूत पिशाच, तंत्र मंत्र, ऑर्गन ट्रेड, सनकी, पागल, उन तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया। ये पता चला कि एक आदमी है जो निर्वस्त्र होकर कब्रों की खुदाई कर रहा है। लेकिन ये आदमी कौन है, अब पुलिस को ये पता करना था और ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है, पुलिस को ये भी पता करना था। तो जल्द ही इस आदमी की पहचान जो है पुलिस पता करने में कामयाब हो गई। इस आदमी का नाम है अयूब खान। अयूब खान की उम्र 50 साल है और वो खंडवा के मूंदवाड़ा गांव का रहने वाला है। अब सवाल यह है कि अयूब खान के दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा था कि वो कब्र खोद कर लाशें बाहर निकाल रहा था। तो जब उससे पूछताछ हुई और सारे सीक्वेंस को, पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने देखा तो पुलिस ने एक खतरनाक बात नोटिस की। बेसिकली 2 खतरनाक बातें पुलिस ने नोटिस की। एक बात तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि वो बिना कपड़ों के कब्रिस्तान में घूम रहा था, और दूसरा पुलिस ने ये नोटिस किया कि ये जो 2 कब्र खोदे गए थे इनमें एक जेंट्स की कब्र थी और दूसरा जो है एक महिला की। तो वो जो महिला की कब्र थी उस कब्र को अयूब ने खोदा तो था, लेकिन जो पैर के हिस्से के वस्त्र हैं, यानी कब्र में जो लाशें होती हैं उनको कफन से ढक कर जो है वो दफनाया जाता है, वो कफन हटा हुआ था पैर के हिस्से का। और मतलब जिसे कहते हैं ना अधो वस्त्र जो है उस कब्र का हटा हुआ था, मतलब शव का। अब ये अपने आप में एक अजीब सी बात की तरफ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या कि क्या इन लाशों के साथ कोई ज़्यादती हुई? क्या लाश तो खैर अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन क्या लाशों के साथ किसी ने रेप किया? ये सवाल बहुत गहरा था और पूरा इंसिडेंट इस तरफ इशारा कर रहा था। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, नेक्रोफिलिया कहते हैं उसे। तो क्या ये केस ऑफ नेक्रोफिलिया था? पुलिस को ये पता करना था। तो अयूब खान से जब पूछताछ हुई तो पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि उसने ये माना कि हाँ, वो लाशों के साथ जो है इस तरह की हरकत करता है और इसी इरादे से वो लाशों की खुदाई भी करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस मामले में अयूब खान को गिरफ्तार करके अगर कोर्ट में पेश किया जाए, चालान पेश किया जाए, तो उस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए, साबित करने के लिए उन लाशों का पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है जिन लाशों के साथ अयूब ने बदतमीज़ी या बेकदरी की थी, और एक महिला की लाश के साथ की थी
पुरुष की लाश के साथ तो उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके निचले हिस्से के जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो सलामत थे। तो ऐसे में जिनके परिवार की वो महिला थी, जिनकी वो बॉडी थी, वो सारे लोगों का कंसेंट इस मामले में चाहिए था कि कब्र से लाश निकाल कर फिर उसको पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाया जाए, फिर ये कंफर्म किया जाए कि उसके साथ कोई रेप जैसी घटना हुई है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए परिवार के लोग और समाज के लोग तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पर एक अड़चन आ गई नेक्रोफीलिया की, ये जो थ्योरी है उस थ्योरी को इस्टेब्लिश करने में। हालांकि पुलिस के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अयूब खान ने इस बात को कबूल किया है पूछताछ में। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया है। खंडवा से दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट इस सिलसिले में आई है उसमें इस बात का जिक्र है। अब सवाल यह है कि क्या कोई और भी रीज़न था जिस वजह से, जिसके चलते ये आदमी इस तरह की हरकत कर रहा था? तो उसका जवाब भी पूछताछ में और तफ्तीश में सामने आया। पता चला कि ये अयूब जो है वो काफ़ी सनकी किस्म का आदमी है और इसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। इसने एक एक कर अपनी 2 पत्नियों की हत्या की। पहली पत्नी की हत्या इसने साल 2009 में उसे जलाकर की थी, उसे जलाकर मार दिया था, और दूसरी पत्नी को साल 2011 में उसने पानी में डुबो कर मारा था। यानी ये महिलाओं से नफरत भी करता था और महिलाओं को लेकर जो है वो ऑब्सेस्ड, यानी एक अजीबो गरीब किस्म के पागलपन का शिकार भी था। तो 2011 में जो उसने दूसरी हत्या की, उस मामले में इसे अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। और इसी साल 2025 में वो 19 मई से कुछ रोज़ पहले इंदौर सेंट्रल जेल से छूट कर बाहर आया था। और जेल से बाहर आने के बाद उसने कब्रों को टारगेट करना शुरू किया, और ख़ासकर उन कब्रों को जो कब्र महिलाओं की होती थी। जब तक ऊपर से तो पता नहीं चलता, जब तक कि नाम वगैरह प्रॉपरली उसमें लिखा हुआ ना हो। कई कब्रों में लिखे हुए होते हैं और ज़्यादातर कब्रों में लिखे हुए नहीं भी होते हैं। और फिर ये जिस तरह के बैकग्राउंड का था, हो सकता है पढ़ पाता हो ना पढ़ पाता हो, ये भी एक डाउट है। तो इसीलिए वो कब्र खोदता था रैंडमली और देखता था कि महिलाओं की कब्र कौन सी है, और फिर उन लाशों के साथ वो ज़्यादती करता था। अब सवाल ये भी था कि क्या कोई और इंटेंशन या मोटिव था? तो इसका भी जवाब पूछताछ में सामने आया। जब अयूब जेल में था तो जेल में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे कैदियों से हुई जो तंत्र मंत्र में यकीन रखते थे, और वो कुछ इस तरह की रूहानी ताकतों की बात करते थे, कुछ ऐसी शक्तियों की बात करते थे जो कब्रिस्तान में लाशों के साथ कोई हरकत करके जो है वो ताकत हासिल की जा सकती है। तो इस तरह के अंधविश्वास में ये अयूब खान जो है ये डूबा हुआ था, और इसने पुलिस को पूछताछ में दूसरे जो रीज़न्स बताए उसके मुताबिक ये लाशों को कब्रिस्तान से खोद कर उनके बाल काट लिया करता था और उन बाल को अपने पास रखता था ताकि उन बालों से उसको ताकत मिले, शक्ति मिले, और वो उससे अपना भी भला कर सके और दूसरों का, जो उसके दुश्मन है, उसका नुकसान भी कर सके। कुछ इस तरह की उसकी सोच थी। तो कुल मिलाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और नेक्रोफीलिया वाली जो थ्योरी है, पुलिस ने उस थ्योरी को तो आगे नहीं बढ़ा है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो थ्योरी सामने आई थी पूछताछ में, तफ्तीश में, और ये बात पुलिस सूत्रों ने कही है। और दूसरी जो थ्योरी है वो ये कि तंत्र मंत्र के चक्कर में ये आदमी जो है कब्रिस्तान से लाशें खोद कर उनके बाल काट लिया करता था। इस आदमी को फ़िलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि खंडवा में जो कब्रिस्तानों से लाशें खोदने का सिलसिला शुरू हुआ था 19 मई से, उस सिलसिले पर अब रोक लग जाएगी, विराम लग जाएगी। फ़िलहाल इतना ही। आज मतलब मेरी कलीग मनीषा छुट्टी पर हैं तो थोड़ा वक्त की कमी है, तो ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है उसे आज भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। बीच में काफ़ी दिनों का ब्रेक हो गया, और उसके बाद फिर मैं उस मोमेंटम में आया था कि आप लोगों के सवाल और कमेंट्स पढ़ूँ और जवाब दूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी थोड़ी वक्त की कमी है। तो इसे मतलब इग्नोर कीजिएगा और मेरे इस कमी को, और मैं फिर हाजिर रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स और सवालों के जवाब दिया करूँ। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।